हाय एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर गुड। तो बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने उसकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से पढ़ सकते हो। पहले उसको पढ़ लोगे तभी चैप्टर 2 पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सारी चीजें लिंक्ड है। तो वो समझ लोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है केस स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो भाई हम हेडिंग ही समझ लेते हैं कि चैप्टर कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट सबसे पहले देखते हैं। मैनेजमेंट तो हम डेली लाइफ में करते हैं, अपनी चीजों को मैनेज करते हैं, अपने काम को मैनेज करते हैं, वही मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, मैन और थिंग्स को मैनेज करना, मतलब काम को और चीजों को मैनेज करना कि किस तरह से काम प्रॉपर वे में हो, किस तरह से चीजें प्रॉपर वे में अरेंज्ड हो, ये सब क्या है, मैनेजमेंट है। ये हम लोगों ने हमारे चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लिया था। वही प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होती है कुछ बेसिक जनरल गाइडलाइंस। क्या होती है, कुछ जनरल गाइडलाइंस जो बताती है कि भाई हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। बेसिक गाइडलाइंस कह लो आप, बेसिक रूल्स कह लो कि भाई कैसा क्या होना चाहिए, किस तरह से हम काम करें, किस तरह का हमारा बिहेवियर हो, वही क्या है, प्रिंसिपल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी कोई बोलता है ना कि मेरा प्रिंसिपल है कि मैं झूठ नहीं बोलता, मतलब ये क्या है, उसने खुद के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, एक खुद के लिए रूल्स सेट कर रखे हैं, यही क्या है, प्रिंसिपल्स है। फॉर एग्जाम्पल कोविड के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करे कि भाई खाना तभी खाएंगे जब पहले हैंड्स वॉश कर लेंगे। ये क्या एक प्रिंसिपल है, हमारा प्रिंसिपल है, पहले हम हैंड्स वॉश करेंगे फिर खाना खाएंगे। जैसे ही हम लोग बाहर जाएंगे मास्क लगा के जाएंगे। तो ये क्या है, बेसिक गाइडलाइंस है, यही तो गाइडलाइंस है जो फॉलो कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी क्या है, कुछ गाइडलाइंस हैं जो बताती हैं कि किस तरह से मैनेजमेंट होना चाहिए, एक मैनेजर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एक मैनेजर अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे डिसीजंस ले। तो उसके रिलेटेड कुछ बेसिक गाइडलाइंस सेट कर रखी हैं, वही क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। तो पहली बात तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, बहुत बड़ी गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस मतलब कि क्या होना चाहिए, कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को हर जगह की डायरेक्शन नहीं पता होती, हम लोगों को हर जगह का रास्ता नहीं पता होता, तो हम लोग गूगल मैप पर डायरेक्शन चेक करते हैं या नहीं करते। तो वो हमें क्या दे रहा है, एक गाइडलाइन दे रहा है कि भाई लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, 10 किलोमीटर आगे जाओ। ये क्या है, गाइडलाइंस है, रास्ता दिखाना। तो उसी तरह से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी क्या करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। किसके लिए, फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, मैनेजर को डिसीजंस किस तरह से लेने चाहिए, मैनेजर किस तरह से काम करे। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कुछ गाइडलाइंस है जो किसके बिहेवियर को गवर्न करती है, मैनेजर के बिहेवियर को, कि भाई मैनेजर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, मैनेजर को कोई भी काम किस तरह से करना है, मैनेजमेंट कोई डिसीजन किस तरह से ले ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अच्छे से अचीव कर सके। तो समझ में आया, ये हम लोगों ने देख लिया कि भाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, जनरल गाइडलाइंस है जो किससे बताती है कि मैनेजर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अच्छे से अचीव कर सके। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए नेचर को आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स। नेचर बोल लो चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, एक ही बात है। तो फर्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब है कि ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ये हर जगह अप्लाई होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो, चाहे वो कोई प्राइवेट कंपनी हो, प्राइवेट एंटरप्राइज हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, पब्लिक एंटरप्राइज हो, गवर्नमेंट का एंटरप्राइज हो, हर जगह पर ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। चाहे आप स्कूल कह लो, चाहे आप कॉलेज कह लो, चाहे हॉस्पिटल कह लो, कोई क्लब कह लो, ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हर जगह अप्लाई होते हैं। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। इसका एक और नाम है, क्या नाम है, परवेसिव।
पर वैसे मतलब कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हर जगह अप्लाई होंगे, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, चाहे उसका ऑब्जेक्टिव सर्विस देना हो, छोटा हो, बड़ा हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, हर जगह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे। सेकंड है हमारा जनरल गाइडलाइंस, कि भाई मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो जनरल गाइडलाइंस है। जनरल गाइडलाइंस मतलब ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बताते हैं मोटा मोटा कि इस तरह से ऐसे काम होना चाहिए। ये हमें किसी प्रॉब्लम का रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं दे रहे। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, कि भाई पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारा का सारा काम एक ही बंदा तो नहीं कर सकता, एक ही एम्प्लॉय तो नहीं कर सकता, तो काम को डिवाइड कर दो छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है, और हर पर्सन को उसके एक्सपीरियंस, उसकी क्वालिफिकेशंस, उसकी एजुकेशन के हिसाब से काम दे दो। अगर आप ऐसा करोगे तो एम्प्लॉयज अपना बेस्ट देंगे और आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये क्या है, प्रिंसिपल है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, एक बेसिक गाइडलाइंस है, बट किस तरह से काम को डिवाइड करना है, किस एम्प्लॉय को कितना काम देना है, ये सबको तो आपको ही डिसाइड करना है ना। यहाँ पे हमें रेडीमेड सोल्यूशन नहीं मिल रहे, हमें सिर्फ गाइडलाइन मिल रही है कि ऐसा कर लो, बट अल्टीमेटली काम करना किसको पड़ेगा, आपको पड़ेगा। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल, कि भाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो रिजिड नहीं है। रिजिड मतलब ये ऐसे नहीं है कि स्ट्रिक्टली आपको इनको फॉलो करना ही है, ये फ्लेक्सिबल है। इनमें हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंजेस लेकर आ सकते हैं, चेंजेस इनमें हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का कि एम्प्लॉयज को जो रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी दे रहे हैं, वो सैलरी कैसी होनी चाहिए, एकदम सही होनी चाहिए, कि मतलब इतनी तो होनी चाहिए कि एम्प्लॉय एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अचीव कर सके। मतलब इतनी तो उसको सैलरी दो कि भाई वो अपनी अच्छी सी लाइफ जी सके, ठीक है, ये एक प्रिंसिपल है। बट मान लीजिए कंपनी या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास में इतने पैसे ही नहीं है कि वो एम्प्लॉयज को ज्यादा सैलरी दे, तो यहाँ पर वो उस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर पाएगा। तो वही है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। इनको ऐसा नहीं है कि हम एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल एक प्रिंसिपल ये भी कहता है कि काम को क्या कर दो, डेलीगेट कर दो। डेलीगेट मतलब आपका जो काम है उसको अपने जो नीचे बंदा है उसे ट्रांसफर कर दो ताकि वो उस काम को कर सके, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, मैनेजर जो है वो फ्री हो जाएगा, वो थोड़ा सा रूटीन वर्क से फ्री हो जाएगा और ज्यादा इंपॉर्टेंट कामों पे फोकस कर सकता है, क्योंकि उसने अपने एम्प्लॉयज को काम क्या कर दिया, डेलीगेट कर दिया। डेलीगेट मतलब ट्रांसफर कर दिया। बट अगर मान लीजिए कोई काम ऐसा है कि हम वो छोटे मतलब जो हमारे नीचे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन्हें ट्रांसफर ही नहीं कर सकते, हमें लग रहा है कि भाई एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, तो वहां पर आप अपने काम को डेलीगेट नहीं कर सकते। अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना जो काम है, अपनी जो पावर है उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो वही है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जरूरी नहीं है एज इट इज फॉलो हो, यहाँ पर चेंजेस पॉसिबल हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इनमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। नेक्स्ट है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। बिल्कुल, देखिए साइंस के प्रिंसिपल्स देखे आपने, साइंस के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, एज इट इज रातों रात नहीं बन जाते। पहले चीजों को ऑब्जर्व करा जाता है, बार बार ऑब्जर्व करें, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर जाके साइंस के प्रिंसिपल, साइंस के लॉज बनते हैं। ऑब्जर्व करा होगा ना कि भाई कोई चीज ऊपर से गिराएंगे तो वो नीचे ही आके गिरेगी, ऊपर तो नहीं जाएगी, तभी ग्रेविटेशनल लॉ बना। तो इस तरह से बहुत बार चीजों को ऑब्जर्व करा जाता है और तब जाके लॉ बनता है। सेम वैसे ही ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ये रातों रात नहीं बन गए, ऐसे ही नहीं बन गए, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स के बाद में बने हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया डिवीजन ऑफ वर्क, के काम को डिवाइड कर दो, काम को डिवाइड कर दोगे तो एम्प्लॉयज अपना बेस्ट देंगे क्योंकि वो वही काम करें जिसमें वो परफेक्ट हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अच्छे से अचीव हो पाएंगे। तो ये प्रिंसिपल ऐसे ही नहीं बना, पहले सोचा गया, बहुत ऑब्जर्व करा गया, फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रिंसिपल को अप्लाई करा गया और अप्लाई करके देखा अरे वाह रिजल्ट्स मिल रहे हैं, काम को डिवाइड करते हैं तो एम्प्लॉयज अपना बेस्ट देते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स को हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से जब रिजल्ट मिला, बार बार एक्सपेरिमेंट्स करे, तब जाके वो प्रिंसिपल बना है। तो दीज प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट है हमारा मेनली बिहेवियरल। बिल्कुल, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किससे रिलेटेड है, बिहेवियर से रिलेटेड है। बिहेवियर किसका, ह्यूमन बीइंग्स का। यहाँ पर आप जितने भी प्रिंसिपल्स पढ़ोगे वो सारे ह्यूमन बीइंग्स से रिलेटेड हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था डिवीजन ऑफ वर्क, तो भाई काम कौन कर रहा है, ह्यूमन बीइंग्स, तो अगेन ह्यूमन बीइंग्स से रिलेटेड है। एक प्रिंसिपल मैंने अभी आपको बताया कि काम को ट्रांसफर कर दो,
ट्रांसफर मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि अपनी पावर को ट्रांसफर कर दो। जिस तरह से कई बार टीचर होता है, उसको कोई काम आ जाता है, वो बोलता है ना मॉनिटर को कि भाई तुम मेरी जगह को क्लास को मैनेज करना और जो जो बच्चा बातें करे नाम लिख कर रख लेना। तो यहाँ पर उसने क्या करा, अपनी टीचर ने क्या करा, अपनी पावर को ट्रांसफर करा किसको, मॉनिटर को। तो ये होता है डेलीगेशन। तो ये भी किससे रिलेटेड है, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। ठीक है, मैं कहती हूं कि एम्प्लॉइज को सैलरी जो है वो फेयर मिलनी चाहिए, तो सैलरी किसको मिल रही है, एम्प्लॉइज को। ये भी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। तो मैनेजमेंट के सारे प्रिंसिपल्स ही बेसिकली किससे रिलेटेड है, ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है। तो दीज आर मेनली बिहेवियरल। नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि भाई मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बताते हैं कि भाई अगर इस प्रिंसिपल को इस सिचुएशन में अप्लाई करोगे तो इसका ये रिजल्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रिंसिपल है कि अगर आप एम्प्लॉइज को काम दोगे, अगर एम्प्लॉइज को पावर थोड़ी सी ट्रांसफर कर दोगे कि भाई मेरी जगह तुम ये काम करो, तो एम्प्लॉइज विल फील मोटिवेटेड। तो ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बताते हैं कि अगर इस प्रिंसिपल को आप इस सिचुएशन में अप्लाई करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप काम को डिवाइड कर दोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप एम्प्लॉइज को सैलरी प्रॉपर दोगे, फेयर दोगे, तो एम्प्लॉइज विल फील मोटिवेटेड। तो ये बता रहे हैं कि ऐसा करोगे तो इसका ये रिजल्ट होगा। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल अपने साथ साथ ये भी बताते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। लास्ट है हमारा कंटिंजेंट। भाई कंटिंजेंट का मतलब है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं। भाई बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है, बट इनको आप एज इट इज अप्लाई नहीं कर सकते। ये पर्टिकुलर सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करते हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सिचुएशन अलग है, वहां वो प्रिंसिपल अलग तरह से अप्लाई हुआ। किसी ऑर्गेनाइजेशन में सिचुएशन अलग है तो वहां वो प्रिंसिपल अप्लाई अलग तरह से होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रिंसिपल है टीम स्पिरिट, ठीक है, टीम स्पिरिट, कि मिलजुल के काम करो, टीम बना के काम करो, ये प्रिंसिपल है। बट मान लीजिए उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम की जरूरत ही नहीं है, वहां पे एक दो बंदे ही हैं या फिर एक बंदा ही काम कर रहा है, तो वहां पे टीम स्पिरिट कैसी, एक ही बंदा काम कर रहा है तो वहां पे तो टीम स्पिरिट का प्रिंसिपल अप्लाई ही नहीं हो रहा ना। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को आप एज इट इज अप्लाई नहीं कर सकते, वो सिचुएशन टू सिचुएशन वरी करते हैं कि जहां अप्लाई हो पा रहे हैं वहीं वो अप्लाई होंगे। टीम स्पिरिट है, अगर वहां पे ग्रुप का काम है तो ही तो टीम स्पिरिट दिखाओगे आप, अगर ग्रुप का काम ही नहीं है तो कौन सी टीम स्पिरिट दिखाओगे। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, नेचर कह लो चाहे आप कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, किसके, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। भाई सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस का मतलब है इंपॉर्टेंस, कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की क्या इंपॉर्टेंस है। कि भाई आपको अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की नॉलेज है, अगर आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को जानते हो तो ये आपको कैसे कैसे फायदा दे सकता है, आपके लिए क्यों अच्छा है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। देखिए, अगर आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का पता है, अगर आपने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ रखे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी। आपने इतने सारे प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, अभी आप भी इस चैप्टर के अंदर इतने सारे प्रिंसिपल्स पढ़ोगे तो आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी। आपको मन में ऐसा लगने लगेगा इस टाइम तो कि हाँ भाई हम बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज कर सकते हैं, हम कोई बिजनेस बहुत अच्छे से चला सकते हैं, इतनी नॉलेज आपको मिल जाएगी। तो वही है कि अगर मैनेजर अच्छे से इन प्रिंसिपल्स को जानता है तो कहीं ना कहीं उसकी नॉलेज इंक्रीज होगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी, प्लस वो ये भी देख पाएगा वो कहाँ कहाँ गलतियां कर रहा है, वो अपनी गलतियों को पहचान सकता है, उनको करेक्ट कर सकता है, उनको सुधार सकता है। तो इससे क्या है, वो रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर जब वो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस ले रहा है, जब वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों के साथ में डील कर रहा है, तो वो डिसीजंस बेटर वे में ले पाएगा, प्रॉपर्ली चीजों को ऑर्गेनाइज कर पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इफेक्टिवली अचीव कर सकता है। तो इट helps in providing managers with useful insights into reality, ताकि वो रियल लाइफ के अंदर एक अच्छे मैनेजर्स बन सके। इसके लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उसे हेल्प करेंगे ताकि वो एक अच्छा मैनेजर बन सके और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अच्छे से अचीव कर सके। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। दो बातें आ गई यहाँ पर। देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये कहते हैं कि रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज होना चाहिए, जुडिशियस यूज होना चाहिए, रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज ले लो, ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज, चाहे वो आप फिजिकल रिसोर्सेज ले लो, लैंड ले लो, मशीनरी ले लो, किसी भी चीज
चीज का वेस्टेज नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयज का प्रॉपर यूज हो। एम्प्लॉयज को भी आप हर चीज का टाइम फिक्स करो कि भाई तुम्हें ये काम इतने टाइम के अंदर अचीव करना है, उनके लिए टास्क फिक्स करो कि इतने टाइम पीरियड के अंदर आपको ये काम करने हैं। तो इससे क्या होगा, आप बेस्ट यूज ले पा रहे हो आपके एम्प्लॉयज का, आपकी मैन पावर का भी, प्लस आपके जो फिजिकल रिसोर्सेज है उनका भी। तो और इस तरह से आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब जो ऑफिशियल वर्क है, वो आप एकदम इफेक्टिव वे में कर पा रहे हो। तो अगर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की आपको नॉलेज है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज का वेस्टेज कम से कम होगा। आप अपनी लेबर को बेस्ट वे में यूज ले सकते हो, उनके लिए टारगेट सेट कर सकते हो कि भाई तुम्हें इस मंथ में इतना प्रोडक्शन करना है, तुम्हें ये काम इतने टाइम पीरियड के अंदर मुझे करके देना है। तो यहाँ पर रिसोर्सेज का क्या होगा, बेस्ट यूज होगा, ऑप्टिमम यूज होगा, वेस्टेज नहीं होंगे। नेक्स्ट है मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। बिल्कुल आपको पता है आज का जो हमारा एनवायरमेंट है, बिजनेस के बाहर का एनवायरमेंट, वो बहुत डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब बदलता रहता है, कंटिन्यू चीजें चेंज होती रहती हैं। अभी किसी को नहीं पता था कि ठीक है कोविड जैसी सिचुएशन होगी, हो गई, मतलब एनवायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। अब इस बदलते एनवायरमेंट के साथ में आपको बिजनेस में भी तो चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। अगर आप एनवायरमेंट बदल रहे हो और बिजनेस में चेंज नहीं लेकर आ रहे तो आपका बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर सकता। एनवायरमेंट इतना बदल गया कि हर चीज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है आज, और अगर आप अपने बिजनेस की टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं कर रहे, आप मतलब टेक्निकली एडवांस्ड नहीं हो रहे, तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। तो वही मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मैनेजर को बताते हैं कि भाई जैसे जैसे एनवायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं आप अपने बिजनेस के अंदर चेंजेस लेकर आओ। तो इट हेल्प्स मैनेजर्स इन मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट है साइंटिफिक डिसीजंस। बिल्कुल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कहते हैं कि कोई भी डिसीजन ऐसे ही बिना सोचे समझे नहीं लेना। बिल्कुल डिसीजंस कैसे होने चाहिए, साइंटिफिक, सोच समझ के डिसीजंस लो। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे ही किसी इंप्लॉय को नहीं कह सकते कि भाई ये तुम्हें काम करना है, 5 दिन में काम करके मुझे दे देना। नहीं, पहले आप प्रॉपर स्टडी करो कि एक्चुअली वो काम कितने दिन में कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद में उसका टाइम सेट करो कि पहले देखो कि हाँ भाई इस काम को करने में कम से कम 8 डेज लगेंगे, तो ठीक है भाई 8 डेज में ये काम करके देना। तो साइंटिफिक डिसीजन होने चाहिए, सोचे समझे हुए डिसीजंस होने चाहिए। अगर आपने अच्छे से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को पढ़ा है तो आप कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ के लोगे, साइंटिफिकली लोगे, लॉजिकली लोगे, ऐसे ही बिना सोचे समझे ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस नहीं लोगे। नेक्स्ट है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल कि भाई हमारा बिजनेस कहाँ ऑपरेट कर रहा है, सोसाइटी में। हम हर चीज सोसाइटी की यूज कर रहे हैं, सोसाइटी का हम एनवायरनमेंट यूज कर रहे हैं। जो हमारे इवन एम्प्लॉयज है वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, सोसाइटी से मिल रहे हैं। और भाई प्रोडक्ट बना के किसको बेच रहे हैं, सोसाइटी को बेच रहे हैं। तो हमारी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी के टूवर्ड्स, या नहीं बनती है। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करो, या फिर आप ये कह लो कि अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं तो हम अपने आप ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि जो एम्प्लॉयज को सैलरी मिल रही है वो फेयर मिलनी चाहिए, उनका जो रेम्यूनरेशन है वो फेयर होना चाहिए। मतलब इतना तो हो कि वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अचीव कर सके, एक नॉर्मल ढंग की जिंदगी जी सके। तो ये क्या है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो अगर आपने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करा तो कहीं ना कहीं आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल कर रहे हो। लास्ट सिग्निफिकेंस है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। बिल्कुल कि देखिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आपको बीबीए के अंदर पढ़ने को मिलते हैं, अभी आप 12th के अंदर पढ़ रहे हो, आपको आगे एमबीए के लिए भी पढ़ने को मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपकी ट्रेनिंग इंक्रीज हो रही है, आप और ट्रेंड हो रहे हो उन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, आपकी एजुकेशन इंक्रीज हो रही है। आप ये समझ लो कि आप उसमें और रिसर्च कर रहे हो, आपकी नॉलेज गेन होती जा रही है। तो वही है कि अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आप पढ़ रहे हो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की अगर आप नॉलेज रखते हो तो कहीं ना कहीं इट इज इंक्रीजिंग योर ट्रेनिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ योर एजुकेशन एंड रिसर्च। तो अपने आप ही मैनेजर की ट्रेनिंग टाइम टू टाइम होती रहती है अगर वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है, मतलब वो प्रैक्टिकली उन्हें अप्लाई कर रहा है, प्रैक्टिकली वो उनसे सीख रहा है, एक तरह से रिसर्च कर रहा है, प्रैक्टिकली उसे नॉलेज मिल रही है कि भाई इस चीज को मैं इस तरह से अप्लाई करूंगा तो इससे मुझे ये रिजल्ट
मिलेगा। तो अगर आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपको ट्रेनिंग मिल रही है, आपकी नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो रही है, आपके रिसर्च वर्क में हेल्प मिलेगी। तो दीज आर द बेनिफिट्स एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हम लोगों ने देख लिया मोटा मोटा कि भाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब क्या नेचर है, एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर के अंदर कि हेनरी फियोल कौन थे, हेनरी फियोल का क्या रोल था, हेनरी फियोल ने क्या दिए भाई, प्रिंसिपल्स दिए, 14 प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट के, वो हम लोगों को डिस्कस करना है। फिर हम लोग टेलर पर आएंगे कि टेलर ने कुछ साइंटिफिक स्टडीज बताई हैं, टेलर ने भी कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो ये सारी बातें हम लोग आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे और उसी के साथ में हमारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।